श्री प्रहलाद पंचालिया सह कोषाध्यक्ष, श्री संतोष ओझा व्यवस्था प्रमुख, सामने श्री सत्यनारायण दादीज सह व्यवस्था प्रमुख, नमामि शंकर जी पुरोहित प्रचार प्रमुख, भूपेश पांड्या जी सह प्रचार प्रमुख, श्री राजेश राव उपाध्याय गुर्जरकोट उपाध्यक्ष, सामने विष्णु पाली उपाध्यक्ष, श्री गजानन पंचालिया नौका तहसील से तहसील अध्यक्ष, श्री लालचंद पाली नौका से तहसील सचिव, राधेश्याम जी गुर्जरकोट कोषाध्यक्ष, पंडित कैलाश अशोका डूंगरगढ़ तहसील से तहसील अध्यक्ष, पंडित कैलाश तावड़िया डूंगरगढ़ तहसील सचिव, पंडित शिव पाली, पंडित नारायण प्रसाद संघ की सदस्य, पंडित नरेश सरस्वत शीतल से, पंडित भवानी शंकर तावड़िया डूंगरगढ़ से, पंडित नवरत्न शर्मा। सभी बंधुगण शपथ के बाद हस्ताक्षर करके अपना मोबाइल नंबर लिख के देके जाए अपने अध्यक्ष जी को और महामंत्री जी को। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि एक बार पुनः पधारें मुख्य अतिथि महोदय। जो अपनी वेबसाइट में भी रहेगी। जब कभी भी आपको किसी तरह का आयोजन करवाना हो उनसे संपर्क करके और पूरी तरह से विधि विधान से उस अनुष्ठान को पूरा करावें। पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई। सामने और पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र जी सांसद और संरक्षक हो गए इनके वैद्य श्री पवन कुमार महामंत्री, वैद्य श्री लक्ष्य बख्शी कोषाध्यक्ष, वैद्य श्री मैं विशिष्ट अतिथि महोदय आदरणीय रविंद्र जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि कृपया आगे सेवाओं में खड़े हैं। मैं श्री सेनापति ब्राह्मण महासभा संघ की संशोधित नियमावली वर्ष 2015 के प्रति पूरी आस्था रखूंगा। श्री सेनापति ब्राह्मण महासभा की एकता, समृद्धि और विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। महासंघ के आयुर्वेद प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद के रूप में अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी में किन्हीं के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। कार्यकारिणी में हुई चर्चा के प्रति गोपनीयता बनाए रखूंगा। भगवान परशुराम मेरी मदद करें। जय परशुराम भगवान की। आयुर्वेद के छात्रों का बहुत बहुत स्वागत। हाँ ठीक है, आप थोड़ा इधर आप आगे आ दो, इधर रखो। हाँ ठीक है, सब सामने। हाँ जी, ये समाज की वो विभूतियां हैं जिन्होंने अपने काम से लोगों को रोक करने की कोशिश की है। जब भी समाज को इनकी आवश्यकता होगी ये शहर अपनी सेवाएं समाज के लिए देंगे, ऐसा हमारा मानना। हाँ जी, 200 लोग ही आए कोई बात
नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय पारस नारायण शर्मा जी, आज बड़ा सुखद एक और शानदार गरिमापूर्ण आयोजन है और मेरा सौभाग्य है पारस नारायण जी, ओंकार जी, गोपाल जी के आदेश की में अपने लोग बैठे हैं क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण निश्चित रूप से पूरा करूंगा। जय परशुराम। हमें आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आप इसको करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राहुल जी पारी महामंत्री के लिए युवा महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री रविंद्र जागरा जी, बोलिए भगवान परशुराम की। राहुल पारिक, पंकज पारिक, योगेश दादा, इंद्र कुमार जी शर्मा, विकास सुरवल, गजानन शर्मा, रवि पारिक, गोपाल पारिक, रविंद्र जी जाजरा, दशरथ, एक बार जोरदार भगवान परशुराम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए भगवान परशुराम की। विष्णु के छठे अवतार, विष्णु के छठे अवतार, परशुराम की जयकार। आदरणीय पूरी युवा टीम आदरणीय महाराज जी से निवेदन है कि कृपया युवाओं का आशीर्वाद सामने सामने सुबह बढ़िया कार्य करनी है और फोन से जितना आ सके ठीक है। शाबाश। धन्यवाद भाई साहब आपका। युवाओं का एक अलग से कार्यक्रम करेंगे आप सबके आशीर्वाद से और भाई साहब का आशीर्वाद रहेगा और इसी प्रांगण में करेंगे आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से। नियमावली वर्ष 2015 के प्रति पूरी आस्था रखूंगा। श्री शरणार्थी ब्राह्मण महासमाज की एकता, समृद्धि और विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। महासंघ के प्रकोष्ठ युवा प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी में मुझे अध्यक्ष पद नाम के रूप में अपने कर्तव्यों की पूरी निष्ठा से निर्वहन करूंगा और प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी की बैठक में किन्हीं अपरिहार्य कारणों को छोड़कर हमेशा सक्रिय भागीदारी निभाऊंगा। महासंघ के अध्यक्ष के प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी के रूप के लिए लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए हर संभव प्रयास करूंगा और कार्यकारिणी में हुई चर्चा के प्रति गोपनीयता बनाए रखूंगा। भगवान परशुराम मेरी मदद करे। महासंघ की तरफ से आप सभी का स्वागत। इसी तरह से जोश में रहे और समाज हित में कार्य करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सामने यस ओके। महासचिव श्री सुधीर भारद्वाज, अध्यक्ष ठिकानेपुर, श्री अंकित पारिक, उपाध्यक्ष तकनीकी, श्री गौतम गौड़, उपाध्यक्ष प्रचार संगठन, श्री राधेश्याम पारिक, उपाध्याय उपाध्यक्ष संगठन, श्री रामानंद मिश्रा सरस्वत, उपाध्यक्ष प्रचार। कृपया जल्दी आते जाए। ज्यादातर युवा ही है इसमें, आईटी सोशल मीडिया में, क्योंकि बुजुर्गों को बस की बात नहीं है। श्री दिनेश कुमार सरस्वत, श्री विजय कृष्ण शर्मा महामंत्री संगठन, श्री राजेश अशोका, श्री मनोज कायल डूंगरगढ़, श्री श्याम पारिक लूणकरण संघ तहसील अध्यक्ष, श्री कैलाश चंद गोरावा डूंगरगढ़ तहसील अध्यक्ष, श्री रामदेव अठातला बगचू तहसील अध्यक्ष, श्री महेश उपाध्याय, कुल 34 नाम है वर्किंग के साथ दिख रहा है। अच्छा, मैं आदरणीय बच्चों बता रहे बहुत ही एक्टिव कार्य करता है। हमने वापस जल्दी कर रहे हैं।
श्री ओम प्रकाश जोशी भगवान परशुराम के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं श्री छन्यासी ब्राह्मण महासंघ की संशोधित नियमावली वर्ष 2015 के प्रति पूरी आस्था रखूंगा। मैं छन्यासी ब्राह्मण समाज की एकता, समृद्धि और विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। महासंघ के आईटी एवं सोशल ये इन प्रकोष्ठ का मेन जिम्मा रहेगा और समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर इस महासंघ को मजबूती प्रदान करने के लिए सारे साथी युवा हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये अक्सर से समाज के हित में कार्य करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दूरियां, लेकिन ये सामाजिक काम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बता रहे डॉक्टर एच.पी. जोशी समाज हित में वर्षों से लगे हुए हैं। मैं इनसे व्यक्तिगत खूब परिचित हूँ। आपने जब भी कोई सामाजिक दायित्व इनके लिए दिया गया, इन्होंने सहर्ष स्वीकार करके और उस दायित्व को पूरा किया है। चाहे युवाओं से संबंधित हो, बुजुर्गों के संबंधित हो, उस संस्था के, उस अस्पताल के हित में मैं चाहूँगा कि आप खूब जबरदस्त तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करें। और बहुत धन्यवाद आपका बताएं। पराशर जी, ओमकार जी, सत्यनारायण जी, जैसे सब आसाराम जी बहुत पीछे लगे हुए हैं, तो मैं दायित्व को जरूर ग्रहण करूंगा। लेकिन 4 जून के बाद अपन इसको पूरा ढंग से, क्योंकि जो दायित्व लोक सेवक प्रकोष्ठ का दिया गया मेरे संबंध में, आप में से भी आधे लोक सेवक ही हैं यहाँ। अरुण जी पहले थे अध्यक्ष, उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया था। 2 साल में कुछ रिजल्ट दिखाए। सबसे एमएलए कोटे से 50 लाख रुपए मेरे डिपार्टमेंट को दिलवाए हैं। तो इसकी कोशिश यही है कि अपन कुछ एक अलग ढंग से करें। जय परशुराम। श्री योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विष्णु के छठे अवतार, आवाज आनी चाहिए। विष्णु के छठे अवतार, विष्णु के छठे अवतार। जय हो। बहुत खुशी का अवसर है साथियों, आज अपने शपथ ग्रहण समारोह से अच्छा महासंघ का ज्यादा योगदान नहीं है इस मामले में। भगवान परशुराम की जय हो। भगवान परशुराम के चरणों में नमन। मां सरस्वती का आशीर्वाद। आज के छन्यासी ब्राह्मण महासंघ के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित आदरणीय शिववाड़ी के पीठाध्यक्ष परम पूज्य युष्मानंद जी महाराज, हमारे नवनिर्वाचित या नवनियुक्त योगी संध्यास श्री पारस नारायण जी छन्यासी ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष हैं, श्री कमरलाल जी व्यास, केताराम जी कावनिया, कीर्तन गोपाल जी व्यास, गोपी कृष्ण जी ओझा, अजय जी गौड़ और सम्मानित मंच और उपस्थित सभी आप गुरुदेव, मातृशक्ति, हमारे लिए बड़ा परम खुशी का विषय है। देखिए पाराशर नारायण जी को कौन नहीं जानते। इन्होंने ये आरक्षण के मामले के अंदर में खूब लड़ाई लड़ी और लड़ते लड़ते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये पास हो गए। किंतु इलाज क्या है, सरकार फिर भी नहीं मानती। कोर्ट का निर्णय होने के बाद में भी सरकार नहीं मानती। पाराशर नारायण जी जुझारू व्यक्ति है, ये समाज के लिए भी बहुत कुछ किया इन्होंने। ये सारे समाज का ही काम है। आरक्षण का जो मुद्दा था उसमें इन्होंने उठाया भी, जिनको आरक्षण एक बार दे दिया उनको कम से कम आगे जब बढ़ते हैं तो उनके अंदर तो उनको आरक्षण नहीं दिया जाए प्रमोशन में तो। और उसमें शायद निर्णय भी आ गया था ना, पर्सनल में इधर आ गया था ना, इसमें निर्णय भी आ गया था कि प्रमोशन में आरक्षण आगे नहीं दिया जाएगा। एक बार आरक्षण जिसको दे दिया सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हम लोग बड़े खुश हुए थे, किंतु बाद में क्या है हमारे राजस्थान की सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए कि नहीं दिए, कोर्ट का निर्णय नहीं मानेंगे। हाथ बजाने की, ताली बजाने की बात नहीं, सर फोड़ने की बात है।
इलाज नहीं है कोई हमारे पास। देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ समाज में हर व्यक्ति नहीं होते, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जुझारू व्यक्ति होते हैं, जो समाज को लेकर के चलते हैं। कुछ लोगों को तो अहम हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो थोड़ा पद मिल जाता है या थोड़े पैसे प्राप्त हो जाते हैं तो समाज को भूल भी जाते हैं। किंतु समाज के बिना आदमी को अगर दोष नहीं है तो समाज की है, समाज के कारण ही आदमी की पहचान है। जो आदमी किसी समाज का नहीं होता उसकी कभी कोई पहचान नहीं होती। समाज ही मार्गदर्शन बनता है हर आदमी का, समाज ही हर आदमी की रास्ता बताता है, चलने का रास्ता बताता है, और समाज के सहयोग से ही आदमी का मनोबल होता है। तो समाज बहुत बड़ी चीज है। मेरे को भी कह रहे थे, मेरा स्वागत भी किया, भावुक हो गया। इस समाज के लोग जब करते थे कि दूसरे लोग स्वागत तो करते हैं, समाज के लोग स्वागत करते हैं, प्यार देते हैं, तो वे अनुभूति है, अलग अलग टाइप की अनुभूति होती है और उसमें आदमी भाव भी बोल हो जाता है। तो मेरे को भी स्वागत किया तो बहुत ही इन लोगों के अंदर खुशी थी। सेनापति ब्राह्मण महासंघ के कार्यक्रम किया इन्होंने, सुपर साइकिल किया, तो मतलब क्या ठीक है, समाज में खुशी होती है और समाज में खुशी होती है तो जो आदमी बनता है उसका भी नैतिक कर्तव्य बढ़ जाता है कि वो समाज का काम करे, कहीं जहाँ पर भी उसका हाथ पड़ता है वहाँ पर समाज का काम करे। समाज का कोई व्यक्ति आता है उसको भी प्रेफरेंस देनी चाहिए, उसका पहले काम करते कुछ नहीं है, किंतु मन में ध्यान ये रखना चाहिए कि समाज के इतना कुछ नहीं होता। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर में एक समाज से कुछ नहीं होता, सभी समाजों को साथ देकर के चलते हैं तब काम होता है। किंतु ये तयशुदा बात है कि अपना अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। अपना आदमी जब सामने आता है तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ मन चला जाता है, बोली क्या बात है। और दूसरा आता है तो क्योंकि वोट वो भी देता है, वोट वो भी देता है, दोनों ही देते हैं, किंतु ये परिवार का कोई आदमी आ जाता है तो वो पहले उससे बात करता है, वही बात है। तो समाज है, समाज बहुत बड़ी बात है, समाज से ही सारा कुछ है। पार्थ नारायण जी तो इस मामले के अंदर में अपने सेनापति की जमीन थी, इसके मामले में खूब संघर्ष किया और सभी प्राय अपने जाति बिरादरी के लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष के अंदर में अपनी जीत हुई, जमीन अपने को मिल गई। और ये खराब करने वाले समाज के लोग थे, लोग थे, किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सच्चाई सच्चाई होती है कि और आज जमीन अपने को मिली है तो सबका सहयोग होगा तो निश्चित तौर से वहाँ पर इन्होंने तो खूब बड़ा प्लान बना करके काम शुरू किया है, निश्चित तौर से वो पूरा होगा। भगवान परशुराम की आशीर्वाद हमारे ऊपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर काम पूरा होगा। जो लेकर के चलते उस काम को में अधूरा रहने का प्रश्न ही नहीं है, वो पूरा होगा और भव्य रूप से पूरा होगा। तो ये भी बात है कि पार्थ नारायण जी, बाकी मेरा एक निवेदन आप सबसे, आप सभी हस्तियां हमारे समाज की, सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि देखिए अब हम लोग जैसे करते हैं, अभी 6 जाति समाज के लोग हैं तो 6 जाति में भी 6 शब्द आता है तो अलग अलग बंटवारा हो जाता है। ये कौन है, ये सासुत है, ये गोड़ है, ये पारिक है, ठीक है। हमारी जो शाखाएं है तो शाखाएं बनी हुई तो शाखाएं तो चले, तो जब भी एक काम हो तो मैं तो कहता हूँ कि आज का जो युग है, मेरे को तो अलग मत कहना कि तुम्हें ये बात इसलिए सोचता हूँ कि जो आज का टाइम है वो समय है, वो बड़ा हमारे लिए बड़ा दुविधा का समय है और परीक्षा की घड़ी है हमारे लिए। अब पूरा का पूरा जो हर कोई भी कटाक्ष करेगा, कहीं पर भी दबाने की बात आएगी, कहीं पर किसी का हिंसा काटने की बात आएगी तो ब्राह्मण समाज है और ब्राह्मण समाज का हिंसा कटेगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी यही बात है, क्योंकि हम लोग वोट देते हैं किंतु हमारे अंदर एक वोट देने में एकजुटता नहीं है, हम दर्शा नहीं पाते। कई समाज ऐसे वोट देते भी नहीं, दिखा देते कि हमने वोट दिया, जीतते ही वो 2 मिनट के अंदर में उनके चारों तरफ हो जाते, कहते हैं वोट हमने दिया, जबकि हमारे अंदर स्वाभिमान है, हम वोट दे दिया तो दे दिया, किंतु आगे की हम परवाह नहीं करते कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। हमने वोट दे दिया, भाई ठीक है, काम नहीं किया। ये दशक जो आया है, ये दशक हमारी सनातनी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के आया, बहुत सनातनी संस्कृति का बचाव भी इस दशक के अंदर में हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी क्या है, जैसे काशी विश्वनाथ है, सोमनाथ का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है। भगवान राम के मंदिर में काफी लंबे टाइम से जद्दोजहद चल रही थी, चलते 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 आखिर
क्या कि वो समय आया, घड़ी आई और ऐसा हमारा शासन बना, तो भगवान राम की जो लोग कहते थे कि भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित ही नहीं हो सकती, तो अगर मूर्ति वहाँ पर स्थापित होगी तो खून की नदियाँ बह जाएगी, ऐसा कहने वाले बहुत लोग थे। किंतु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की हम पर आशीर्वाद हुआ कि ऐसा टाइम आया कि वो मूर्ति भी स्थापित होगी, खून तो दूर की बात है, पसीने की बूंद भी नहीं। तो ये हमारे सनातनी संस्कृति, हमारे सनातनी संस्कृति में बहुत पिछले 60-70 सालों में बहुत हमारे नुकसान किया सनातनी संस्कृति में। ये दुर्भाग्य का समय आया, हम लोगों को तुष्टिकरण की नीति में सनातनी संस्कृति को दरकिनार करते गए। यहाँ तक भी कई नेताओं ने तो कह दिया कि ये सनातनी संस्कृति तो डेंगू है, ये मलेरिया है, ये तो मतलब ऐसे ऐसे शब्द सनातनी संस्कृति के लिए यूज किया। किंतु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की आशीर्वाद के कारण से उन सबका कुछ नहीं हुआ और सनातनी संस्कृति की तरफ देश चल रहा है। आराध्य भगवान राम की मूर्ति की स्थापना होगी, सारा काम हो गया। तो सनातनी का टाइम आ रहा है, ये आगे जो आ रहा है ये समय सनातनी का ही आ रहा है और भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, इसमें भी कोई दोहरा नहीं है। तो विश्व गुरु बनने के अंदर में हमारे जैसे ये कुदरत की देन है। कई लोग कई बातें करते हैं ब्राह्मण है तो क्या हुआ है क्या नहीं, तो ये किसी के कहने से नहीं होता जी। शरीर है, शरीर पे ही हमारी जो संस्कृति है वो पूरी बनी हुई है। भगवान आदिकाल से जब मनुष्य का निर्माण किया गया तो ये ब्राह्मण शब्द है वो दिमाग को दिया गया कि ब्रह्म ये है, क्षत्रिय ये भुजाएं है, वैश्य पेट है, शूद्र पैर है। तो पैर पे भी डंडा पड़ता है तो हाथ सामने आ जाता है, वैश्य का काम बचाव करने का है। सर पे डंडा आता है तो वैश्य का हाथ सामने आ जाता है। किंतु जब दिमाग से हवा निकल जाती है तो आदमी कोई काम का नहीं रहता। दिमाग है तो सारी चीज है, दिमाग नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये ब्राह्मण समाज है, दिमाग ये ब्राह्मण समाज की है। ये निश्चित तौर से हम लोगों का सोचने का विषय है, हम लोगों को देश की भी चिंता करनी चाहिए। अभी जैसे विप्र फाउंडेशन है, ये भी हमारे से निकला हुआ एक संस्था है, किंतु वो जिस हिसाब से काम कर रहा है तो वो सही बात है कि वो भी यही काम कर रहे हैं। अभी भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना अभी उत्तरांचल के अंदर में महावीर जी बैठे थे, पवन जी बैठे थे, गैस है भगवान परशुराम का कुंड है, आप लोगों को ध्यान में होगा सबको। और उस भगवान परशुराम कुंड पिछले विकसित हो गया, वहां पर कुछ नहीं है, रोहित नदी चलती है। परशुराम जी ने जब जो दुष्ट थे उनको संहार किया था तो परसा खून का वहीं पर धोया था, उसको लोहित नदी बोलते हैं। तो हमारे विप्र फाउंडेशन लोगों ने भी बताया कि आप जगह जगह आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यावरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी आप बढ़ावा दे रहे हैं। भी ये हर जगह हम इसका बढ़ावा दे करके उत्थान करें। तो उसके अंदर में उन्होंने लिखित में दिया ये कि जो भगवान परशुराम का कुंड है उसके अंदर में उसको भी आप जो बाहर से लोग आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, विदेशी लोग जो आते हैं घूमने के लिए, पर्यटक तो बाहर से घूमने के लिए आते हैं, तो पर्यटकों के लिए आप जब बढ़ावा दे रहे हैं तो आप उसको भी दें। तो उसके अंदर मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि मोदी जी ने जेपी नड्डा को भेजा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भेजा, ये लोग जाके देख करके आए और उसके बाद में 600 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया उसको उठाने के लिए। तो पर्यटक के लिए भी यहाँ पर्यटक बढ़ना चाहिए, लोगों का आना जाना होना चाहिए। तो उसके बाद में उसमें मूर्ति लगाने की बात आई, तो क्या सरकार मूर्ति लगाती नहीं, सरकार मूर्ति लगाती नहीं, तो ये तय किया गया कि मूर्ति है वो विप्र फाउंडेशन लगाएगा। तो अब क्या है कि परशुराम तो किसी अकेले आदमी के तो थे नहीं, कोई ब्राह्मणों के देवता थे नहीं, वो तो सब समाज के थे, उनके तो सारा समाज एक सा था। कई लोग क्या गए एक एक आदमी को पकड़ के थे ये हमारा देवता है, हमारा देवता। तो परशुराम जी तो सारे समाजों के थे, तो सारे समाजों ने उसमें क्या लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत आनी थी उस मूर्ति के अंदर में। तो फिर सबसे कहा कि जगह जगह यात्रा भी निकली, अपने यहाँ पर भी परशुराम यात्रा आई थी, तो उसमें किसी ने 5 दिया, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया। वो इसलिए लिया गया कि हर आदमी का उस पैसा लगे उसके अंदर में, ताकि उस मूर्ति के साथ उस जगह के ऊपर लगा हो। और 150 करोड़ रुपए उत्तरांचल की सरकार ने दिया उसमें पर्यावरण के लिए, पर्यटकों के लिए।
तो उस मूर्ति का अब क्या जो स्थापना होगी, और मैं आपको बधाई के लिए बता रहा हूँ कि उस मूर्ति के उद्घाटन के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर जाएंगे और भगवान का मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। ऐसी योजना ये बनाई गई है हमारे लिए। सनातनी संस्कृति में ये इस दशक के अंदर में हमारा अवतार होने की बात हो रही है। हमारे भी यहाँ पर आज अक्षय तृतीया की जैसे छुट्टी नहीं थी, तो अक्षय तृतीया की परशुराम जयंती है इसलिए छुट्टी कर दी, राजस्थान सरकार ने भी छुट्टी कर दी। तो ये सब ये इसी दशक के अंदर में हमारी संस्कृति का उत्थान हो रहा है और आगे और होगा। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूँ कि अपने सारे संगठित रहे और एक दूसरे के काम आए। कई बार क्या होता है कि एक थोड़ा सा ऊंचा उठ जाता तो नीचे वाले को ध्यान ही नहीं करता, तो उसको ध्यान करना चाहिए। कई बार किसी के ऊपर कोई समस्या आ जाती है तो अपने 50 लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए ताकि वो समस्या सुनते ही दूर हो जाती है। तो एक दूसरे के सहयोग करें, एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे बढ़े तो निश्चित तौर से हम आगे बढ़ेंगे। हमें कोई पीछे हटाने वाला नहीं है, किंतु हम लोग में एकजुटता जरूरी है। एक मैं ये और कह रहा था कि हम खाना तो भोजन तो साथ बैठ के खा रहे हैं। अभी कई समाजों में ऐसा है कि बेटी का लेन देन अपने अंदर में नहीं हो रहा, तो वो होने से और जुड़ा पड़ जाएगा। समाज के अंदर दूसरी बात अलग है। 6 जाति ब्राह्मण समाज में तो देख सकते हैं क्या दिक्कत है। कोई सारस्वत में, गोड़ में, पारिक में कौन छोटा कौन बड़ा, तो सारे एक ही भाई है। 6 जाति ब्राह्मण भाई है, तो उनको बेटी का लेन देन में कहाँ दिक्कत है। जब रोटी हम साथ बैठ कर भोजन करते हैं तो हमारे उसमें कहाँ दिक्कत है। तो ऐसा अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि अपने कैसे समाज का उत्थान हो, कैसे आगे बढ़े समाज। और उसमें एक आजकल तो होने लग गया, हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है नहीं हो रहा है। काफी रिश्ते ऐसे हुए मेरी जानकारी, पीपल फाउंडेशन ने भी आगे बढ़ के ऐसे रिश्ते करवाए ताकि समाज सारा संगठित हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो एक निवेदन और कर रहा हूँ कि आज आदरणीय ताराचंद नारायण जी ने जो गठन किया है, जिसके अंदर विधि का किया है, महिलाओं का किया है और युवाओं का किया है, कई प्रकोष्ठों का गठन किया है इन्होंने, तो अच्छी बात है। सारे लोग जुड़ेंगे, काम करेंगे तो एकजुटता होकर के समाज के लिए काम करना चाहिए। समाज से चार कोई मत रखो कि हमें समाज ये दे, समाज क्या देगा, हमें देना है समाज को। समाज ने तो अपने को बहुत कुछ दिया, अपना नाम दिया समाज ने। प्याज कौन है, सारस्वत है, पारिक है, गोड़ है, बुजुर्ग है, तो ये क्या समाज का ही तो नाम है ना। तो उन्होंने तो अपने का नाम दे दिया। अब अपना फर्ज बनता है कि हम समाज के लिए क्या करें। तो हमें भी समाज के लिए समय भी निकालना चाहिए और जहाँ पर भी कोई समाज की बात आती है तो उसमें एकजुटता होनी चाहिए। क्या है कि बिगाड़ने में तो 2 मिनट लगता है, सुधारने में बहुत सी बातें ऐसी है। कई बात अपने जज की नहीं है कि तो समाज में हित में है तो उसको पी जाना चाहिए कि समाज का काम है, समाज के लिए हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप सब समाज के लिए अपना अपना समय जितना भी निकल सके, तन से नहीं निकल सकता है तो मन से तो कम से कम लगी जाए। मन से भी समाज का करोगे तो भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अभी जैसे युवा टीम थी तो अपने बच्चे हैं तो आगे समाज से जुड़े थे, एक दूसरे के साथ लगा होगा तो उनकी टीम होगी, और टीम होगी तो टीम होने से उनमें जोश आएगा। टीम नहीं है तो फिर जोश ही नहीं है, अकेला तो अकेला रहता है आदमी। 20, 50, 100, 200 बच्चे समाज के जुड़ गए तो हौसला बढ़ गया। फिर कहीं पर भी किसी की दिक्कत थी वहाँ पर जाके धमक गए तो 2 मिनट में उसकी समस्या दूर हो जाएगी। तो ये तो संगठन का मामला है, तो संगठन मजबूत होगा तभी काम आएगा। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब भी समाज की कोई बात है तो अपने सारे संगठित रहे। कोई बात किसी के नहीं भी जस्ती है, समाज के हित की है तो उस झूठ को पी जाना चाहिए। अपने से कोई बात नहीं, समाज का काम है, हम सब मिल करके करें। तो आप सबने बुलाया, मेरा स्वागत किया, इसलिए मैं आपका सबका बहुत बहुत मेरे लायक कोई भी काम हो, मेरे लायक कोई भी काम हो तो भी कोई समाज का कोई जरूरी नहीं हो डुंगरगढ़ का ही हो, वो कहीं का भी हो, मेरे पास आए, मेरे से जो सहयोग होगा मैं निश्चित रूप से करूंगा और काम करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं जो है वो विवाह प्रकोष्ठ बनाया हुआ है और इस विवाह प्रकोष्ठ का मेन उद्देश्य यही है कि जहाँ बैठ के साथ रोटी खाते हैं तो बेटी बेजार क्यों नहीं हो। और महासंघ द्वारा जिस तरह से अगर महासंघ में छनात में शादियां हुई है तो महासंघ ने वहां जाके उन सब का सम्मान करने की हमेशा कोशिश करी है। आपने जो कहा है हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से आप निश्चित रहिए। मैं आदरणीय महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वचन अपना कहेंगे।
प्रणिहोति तस्मै तम्मदेवमात्मबुद्धिर्प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। आज का अति पावन उत्सव हम सबको ऊपर उठाने के लिए मंचस्थ अभी विधायक महोदय ने लग नहीं रहा था कि वो विधायक है, लग रहा था कि वो ब्राह्मणत्व को लेकर एक ब्राह्मण लग रहा है। ऐसे हम सबके प्रिय विधायक महोदय का ताराचंद जी को उनको सितारा बनाना हम सबका दायित्व है। तारा है, सितारा बनाना हम सबका दायित्व है। ऐसे ताराचंद जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और सभी मंचस्थ मनुष्यों का, इधर भंवर जी हैं, ये भी अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, और जिन्होंने भी शपथ ली है उन सबको बहुत बहुत बधाई। और ब्राह्मण में ब्राह्मण भाव से आता है और चाव से खाता है। भाव से बुलाया है तो आए, आप तो सबके तीसरा नेत्र भी आहार को देख रहा है। दिया वो कहाँ है, हमारा उससे मिलन कब होगा, या हम उससे मिलन कर चुके हैं। हमारी पंचवर्षीय योजना क्या है? इस निश्चित रूप से ब्राह्मण महासभा की तो पंचवर्षीय योजना है, द्विवर्षीय 6 महीने की ब्राह्मण महासभा की योजना है, बहुत सारी विस्तार से बताई पाराशर जी ने। इंडिविजुअली मेरी पंचवर्षीय योजना क्या है? क्या मैं 5 वर्ष के अंदर उस ब्रह्म तत्व को पालूंगा जिसको पाने के लिए ही भगवान ने कृपा करके हम सबको ब्राह्मण बनाया है। उसी ने बनाया जो कण कण के अंदर है। ब्राह्मण का मतलब क्रीम ऑफ द सोसाइटी। केवल क्रीम नहीं, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, कैलिबर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सोसाइटी, एंटायर सोसाइटी। एक बालक है, एक बालिका है, तनावग्रस्त है, अवसादग्रस्त है, गुमसुम है, उदास है, हताश है, निराश है, हार बैठा है, हार बैठी है, सबसे बड़ा दायित्व ब्राह्मण का। बहुत बड़ा पद है, बहुत काम करने वाले रीढ़ की हड्डी की रीढ़ है वो। ऐसे ब्राह्मण हमको बन के दिखाना। छोटा सा कार्यक्रम था, नहीं बहुत बड़ा कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम भी यहाँ नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण तो अनंत होता है, आकाश होता है, क्योंकि ब्राह्मण को आकाश नहीं दिख रहा तो ब्राह्मण नहीं है। आकाश में एक कार्यक्रम होना चाहिए, आकाश की जितना विशाल एक कार्यक्रम होना चाहिए, तब हमारे अंदर वो ब्राह्मण को जगना शुरू हो जाएगा, तब पूरा राष्ट्र जगेगा। केवल ब्राह्मणत्व के कारण ही ये भारत विश्व गुरु था। हमारे ब्राह्मणत्व को लेकर हमको जीना है। ब्राह्मणत्व मेरी आंखों से दिखना चाहिए। ब्राह्मण को जिसकी भाल पर गायत्री का भर हो, जिसका तीसरा नेत्र खुलने वाला हो, तीसरा नेत्र जिसका खुलने वाला हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं। अभी दोनों नेत्र हमारे कितने खुले हुए हैं कह नहीं सकते। यदि एक नेत्र में राग है, एक में द्वेष है, एक में छल है, एक में कपट है, एक में काम है, एक में क्रोध है, तो अभी हम पूर्णतः ब्राह्मण बने नहीं हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हमको करनी नहीं है, करके दिखानी है। ऐसे ब्राह्मणत्व को लेकर हम जिएंगे और फिर समाज में जाएंगे। समाज किसे कहते हैं? एक व्यक्ति की समाज होता है। सम्यक रूपेण भजति इति समाज है। जो सम्यक रूप से गति कर रहा है वही समाज है। सम्यक का मतलब जब मैं उससे जुड़ गया हूँ, उस विधाता से, उस विश्व नियम से जुड़ गया हूँ, उस यज्ञ से जुड़ गया हूँ, उस विष्णु से जुड़ गया हूँ। हम बार बार कह रहे हैं विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम की जय जयकार। परशुराम जी कहाँ हैं? हम में से कौन परशुराम बनना चाहता है? हाथ खड़ा करें। हमारी नई पीढ़ी को हमने क्या लक्ष्य दे रखा है? कितने नौजवानों को हम परशुराम बनाना चाहते हैं? एक ने हाथ खड़ा किया, बहुत गर्व की और साहस की बात है। वो परशुराम आज भी हमारे अंतःकरण में आना चाहते हैं, और राम भी आना चाहते हैं। आना नहीं चाहते, अंदर ही हैं।
इसलिए ब्राह्मणत्व बहुत बड़ी बात है। उस ब्राह्मणत्व को लेकर हमको पूरे समाज को लेकर आगे बढ़ना है, हर डायरेक्शन पे, हर लेवल पे। फिजिकल लेवल, अभी फिजिकल लेवल पे कितने ब्राह्मण हैं? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो ब्राह्मण है, जो 3 बजे उठ जाता है, ज्यादा से ज्यादा 4 बजे उठ जाता है, वो ब्राह्मण है। हम नई पीढ़ी को ये आदर्श दें। अगर वो रात को लेट को सो रही है, कोई और विकल्प नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम ऐसे आदर्श उनको दें। फिजिकल लेवल पर ब्राह्मण तब होंगे, मेंटल लेवल ब्राह्मण कब होंगे? जब मेरे अंदर कोई भी राग द्वेष नहीं है। और वो यदि क्षत्रिय के अंदर है वो ब्राह्मण है, तो वैश्य के अंदर है वो ब्राह्मण है, और माफ कीजिएगा वो शूद्र के अंदर भी यदि कोई तेरा मेरा का भाव नहीं है तो वो भी ब्राह्मण है। संपूर्ण समाज को लेकर हमको आगे बढ़ाना है। भगवान ने ये चारों वर्ण बनाए हैं, ये व्यक्ति को लेकर नहीं बनाए। गुण कर्म विभागशः, ये अंतःकरण की स्थिति है। ब्राह्मण का मतलब इसके अंदर सत्व ज्यादा हो। मैंने कल भी एक कड़वी बात कही, बीकानेर के अंदर जितना मांसाहार का सेवन हो रहा है उसमें हमारी भूमिका कितनी है, मंथन का विषय। यदि 1% भी है तो चिंतनीय है, निंदनीय है, और बहुत ज्यादा प्रतिशत है मित्रों, बहुत ज्यादा प्रतिशत है। उस आहार की बात कर रहा हूँ जो हमसे बाहर है, जो अंदर का आहार है, उसकी तो बात बाद में करूंगा जब समय आपके पास होगा। मैं बार बार कहता हूँ, एक शब्द के ऊपर हम 3 दिन तक गोष्ठी रखें, 3 दिन तक संवाद रखें, सब अपनी अपनी बात रखें, तब वो ब्राह्मण तो खिलेगा। ब्राह्मण के लेकर शास्त्र में, शतपथ ब्राह्मण में 108 परिभाषाएं हैं। हम कितनी परिभाषाओं पर खरे उतर रहे हैं? ब्राह्मण समाज की माँ, ब्राह्मण जो समाज के मन को धो रहा है, तो पहले मैंने अपने मन को समझ लिया क्या? पहले मैंने अपने मन के मन को धो दिया क्या? तब मैं समाज के अंदर आऊंगा, समाज को जागरूक करूंगा। ऐसी विशेष भूमिका हमारी है। उस दायित्व को लेकर मुझे पहले अपने हृदय को मंदिर बनाना है, फिर अपने घर को मंदिर बनाना है, फिर पड़ोस को मंदिर बनाना है, फिर समाज को मंदिर बनाना है, और फिर पूरे ब्रह्मांड को मंदिर बनाना है। ये दायित्व केवल केवल और केवल ब्राह्मण का है, और हमको इसको प्रमाणित करना है। इस लक्ष्य को लेकर हम कोई काम करें। नहीं रोजगार मिलता ब्राह्मण को, तो जूते की दुकान खोल रहे हैं, ये क्राइम थोड़ी, ये गलत थोड़ी, अकॉर्डिंग तो लॉ ही है। किसी कारण से उसको जूते की दुकान खोलनी पड़ रही है, लेकिन जूते की दुकान खोलते समय भी वो ब्राह्मण देवता की तरह व्यवहार करेगा। उसकी वाणी में मिठास होगी, उसकी आंखों में निर्मलता होगी, सौम्यता होगी, सरलता होगी, सत्यता होगी। अभी आपने शपथ लिए, शपथ का मतलब क्या होता है? धर्मपथ, अग्निपथ, कर्तव्यपथ, सत्यपथ। शपथ लेना आसान बहुत है, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। शपथ का मतलब साधना, अपने आप को साधना। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने अंदर छिपे हुए ब्रह्मत्व को लेकर जो तमस की शक्तियां हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, उन सबको पराजित करेंगे। और वो केवल हम ही कर सकते हैं, सबके सहयोग से। हम ही का मतलब केवल जो शरीर से ब्राह्मण है वो नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी भारत के लोग, क्योंकि हम सभी भा से भरे हुए हैं। प्रभा, आभा, शोभा, विभा, वो भा गायत्री का भर्ग है। उस गायत्री के भर्ग की रक्षा करना हम सबका प्रथम दायित्व है। उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी दिनचर्या संयमित होगी, नियमित होगी, और उसको लेकर जहां भी मैं जाऊंगा एक चिंगारी को लेकर जाऊंगा, एक आग को लेकर जाऊंगा, एक ज्वाला को लेकर जाऊंगा, एक प्रकाश को लेकर जाऊंगा। उस ब्राह्मणत्व को लेकर जो भी दायित्व हमारे हैं हम सबको निभाते चले जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब हम सब मिलेंगे तो हमारे ब्राह्मणत्व डबल, ट्रिपल, मल्टीपल होता खिलता चला जाएगा। तब वो दिन दूर नहीं है जब जिस पावन उद्देश्य को लेकर भगवान ने हमको ये मानव जन्म दिया, हमको ये स्वस्थ शरीर दिया, हमको ये ब्राह्मणत्व से भरा हुआ अंतःकरण दिया, उसको हम अपने इन चरण चक्षुओं से देख पाएंगे और देख रहे भी हैं। केवल अज्ञान का पर्दा हटाना है, तो सामने जो कण कण में, जो क्षण क्षण में, जो घट घट में, उसको देखने में तकलीफ क्यों, उसको देखने में समय क्यों लग रहा है? अहंकार विमूढ़ात्मा का अहंति मनते, केवल एक अहंकार है, केवल एक अभिमान है जहाँ भगवान नहीं है, बाकी सब जगह। उसको हम अपनी उस अहंकार को हटाएंगे, अपने उस चोले को हटाएंगे, अंदर वो चहक रहा है, महक रहा है, उसकी खुशबू को लेकर, उसके प्रकाश को लेकर, उसकी प्रेरणा को लेकर, उसी के प्रेम को लेकर हम सबको सच्चे अर्थों में 100% ब्राह्मण बनना है और हमको बन के ही दिखाना है। ओम तत्सत। बातें कही है, उड़ते अक्षर से सही है, हम कोशिश करेंगे उस पर चलने की। समय भी काफ़ी हो गया है। हमारे भी समाज से भी शिवरतन जी साहब पधारे हुए हैं, महासंघ की तरफ से उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अब भोजन तैयार है और सभी प्रसाद लेके जाएं, और इसी तरह से एक बुलावे पे आप महासंघ में पधारें ताकि हम मजबूत रहें,
आपके सहारे से आप इसी तरह से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारा किया जा रहा है। हाँ जी, सामने 17 तारीख को भव्य अनुष्ठान रखा गया है, वो वितरण निःशुल्क रहेगा। भाई साहब थोड़ा लारे करो भाई साहब, सामने आराम आराम, अरे देखो मैडम पास में ठीक है। सब्जी हो गया, अच्छा सब्जी उधर आ। आधार कार्ड बना ले, बनाए जो मजा तो बनाए जो हो जाता है देसी, अब 12 देसी वीडियो उठते हैं नहीं क्या है तुम दे तो कोई पाँच दे दे यार, ये लो 5 ग्लास छाछ दियो अंदर, गिलास अंदर आप ले जाओ, 4-5 पेट दो, गिलास एक करा दे, आप कोई एकदम जग भेज दे, गिलास में भेज दे।
कैंपर ले ले। देखो बोल कोई आज वेलकम स्वागत है।